हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉडी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर करने वाले हैं, जो कि है एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, जो एनाटॉमी होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बट डोंट वरी, आई एम हियर। लेट्स बिगिन एंड इजी अंडरस्टैंड द एनाटॉमी वर्ड्स बाय वर्ड्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन सी मसल कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो टोटल 6 जो मसल होंगी वो हम कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली होगी एक्सटर्नल ऑब्लिक, दूसरी होगी इंटरनल ऑब्लिक, तीसरी होगी ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, फोर्थ रेक्टस एब्डोमिनिस, फिफ्थ है पिरामिडालिस, सिक्स एंड लास्ट होगी क्रेमेस्टिक मसल। ठीक है, और ये जो हम आउटवर्ड टू इनवर्ड देखने वाले, मतलब पहले हमें एक्सटर्नल मिलेगी, फिर इंटरनल, फिर ट्रांसवर्स, फिर रेक्टस, पिरामिडालिस, मतलब इस तरीके से। ठीक, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल को कवर करेंगे और इसके डायग्राम्स के थ्रू और अच्छे से समझेंगे कि जो हमारी बॉडी में कहाँ लाई करती है और किस तरीके से लाई करती है। ठीक है, तो ये है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का प्रॉपर डायग्राम, जो आपको ये दोनों साइड में दिख रही होंगी, इसमें ग्रीन कलर से और इस साइड रेड कलर से आपको जो दिख रही होंगी, ये है हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। आज हम इनको ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं और डिकोड करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका ओरिजिन देख लेते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? 5 to 12th रिब से। ठीक है, मतलब 5 से लेके 12th रिब तक ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, यहाँ से उसके बाद ये इंसर्ट कहाँ होती है? जाइफॉइड प्रोसेस में, प्यूबिक क्रस्ट में, प्यूबिक ट्यूबरकल, इंग्वाइनल लिगामेंट, इन सारी जगहों पे ये जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है ये जाके इंसर्ट होती है। होप करती हूँ कि आपको इसका ओरिजिन और इंसर्शन क्लियर होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसकी नर्व सप्लाई कौन सी है। ठीक है, कौन सी नर्व इसको सप्लाई करती है? तो इसमें कौन सी है? थोरैको एब्डोमिनल नर्व। ठीक है, ये कौन सी है? T7 से लेकर T12 तक जो नर्व होती है, ये थोरैको एब्डोमिनल नर्व होती है, यही इसको सप्लाई करती है। अब हमने ये सारी चीज़ें तो देख ली कि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, इसका इंसर्शन कहाँ हो रहा है और इसका नर्व सप्लाई कौन कर रही है। ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली। अब हम देख लेते हैं मेन चीज़, इसका एक्शन। तो ये जो मसल है ये हमारी बॉडी में क्या हेल्प कर रही है? तो ये जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, फिर जितने भी एब्डोमिनल मसल्स हैं, ये हमारे सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं बनाती, बल्कि हमारी जो बॉडी है उसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती हैं। तो और देख लेते हैं इसमें क्या करती हैं? ट्रंक को फ्लेक्शन करती हैं, रोटेशन में हेल्प करेंगी, मेंटेनिंग इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, इन सारी चीज़ों में ये जो मसल्स होती हैं एब्डोमिनल मसल, और जो मेन रोल होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का। इसके बाद देख लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स, मतलब कि जो मसल्स के फाइबर्स हैं किस तरीके से किस साइड में जा रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स कैसा रहता है? डाउनवर्ड होता है, फॉरवर्ड और मीडियली साइड रहता है, मतलब कि नीचे की तरफ होगा, फॉरवर्ड होगा आगे की साइड और मीडियली होगा। फाइबर्स हैं ये कुछ इस तरीके से जा रहे हैं, मतलब कि डाउनवर्ड है, फॉरवर्ड है और मीडियली है। ठीक है, होप करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं मसल, जो कौन सी है? इंटरनल ऑब्लिक मसल। तो ये जो इंटरनल ऑब्लिक मसल है ये जस्ट बिलो द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के लाई करती है। ठीक है, मतलब कि जैसे पहले ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल हुई, उसके नीचे ये इंटरनल ऑब्लिक मसल हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये लाई करती है। तो आप ये देख सकते हैं ये कौन सी है? इंटरनल ऑब्लिक मसल है। फ्रंट व्यू देख रहे हैं इसका, और ये हम यहाँ से साइड व्यू देख रहे हैं। तो साइड व्यू में भी हम इस तरीके से देख सकते हैं और फ्रंट व्यू में भी देख सकते हैं कि जो इंटरनल ऑब्लिक मसल होती है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? लेटरल इंग्वाइनल लिगामेंट से, इलियक क्रस्ट से, थोरैकोलम्बर फेशियस, मतलब कि नीचे साइड से ये ओरिजिनेट होती है, मतलब निकलती है। और ये इंसर्ट कहाँ होती है? लोअर रिब्स में, लीनिया एल्बम में और प्यूबिक क्रस्ट में। अब हम इसकी नर्व सप्लाई देख लेते हैं, कौन सी नर्व इसको सप्लाई कर रही है। तो इसमें कौन सी है? लोअर थोरैसिक नर्व एंड L1। इसके बाद क्या है? एक्शन देख लेते हैं। मसल है, इसका एक्शन क्या है? सपोर्ट्स एब्डोमिनल वॉल, जो एब्डोमिनल वॉल होती है उसको सपोर्ट करना। असिस्ट इन फोर्सफुल एक्सपायरेशन, मतलब कि जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं तो ये जो इंटरनल ऑब्लिक मसल होती है ये सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे जो एब्डोमेन में, उन सबको प्रोटेक्ट करती हैं और जो फोर्स एक्सपायरेशन होती है उसको भी असिस्ट करती है। डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स देख लेते हैं कि जो मसल्स है इसके डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स किस साइड से जा रहे हैं। तो इसमें क्या है? अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली, मतलब ऊपर की तरफ फॉरवर्ड और मीडियल साइड इसके जो फाइबर्स का डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, होप करती हूँ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, सारी चीज़ें सही से समझ आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा देने का तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी तीसरी मसल आती है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। ठीक है, इसके नाम से ही आपको क्लियर होगा कि जो मसल है वो ट्रांसवर्स में है, मतलब इस तरीके इसके जो फाइबर ऑफ डायरेक्शन होंगे सारे फाइबर्स का, वो इस तरीके ट्रांसवर्स सेक्शन में होगा। तो आप ये एक ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल का डायग्राम देख रहे हैं, ये इसका साइड व्यू है। होप करती हूँ कि आपको क्लियर होगा। तो चलिए हम इसका डिटेल है वो देख लेते हैं। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? लोअर 6 कोस्टल कार्टिलेजेस से। ठीक है, मतलब जो नीचे की 6 कोस्टल कार्टिलेज है, कोस्टल कार्टिलेज कौन से? जो ट्रू रिब्स होती हैं,
तो लोअर सिक्स से ये ओरिजिनेट हो रहा है, एलियक क्रस्ट से ओरिजिनेट होगा, थोरैकोलम्बा फेसियस से मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन साइड से ये ओरिजिनेट हो रही है सारी जो मसल्स हैं। इसका इंसर्शन कहाँ हो रहा है? लीनिया एल्बा में होगा, प्यूबिक क्रस्ट में, और कॉन्जन टेंडन्स होंगे जो इन सब में जाके जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है इसका इंसर्शन होगा। इसके बाद हम नर्व सप्लाई देख लेते हैं इसकी। तो इसका नर्व सप्लाई कौन कर रहा है? लोअर थोरैसिक नर्व एंड L1। अगर आपको याद हो तो अभी लास्ट वाली जो अभी हमने मसल पढ़ी थी वो इंटरनल ऑब्लिक मसल थी, उसका भी सेम नर्व ही उसका जो नर्व सप्लाई कर रही थी, तो सेम यहाँ भी वही होगा। इसके बाद हम इसका एक्शन देख लेते हैं। एक्शन क्या है? कंप्रेसेस द एब्डोमिनल कंटेंट, मतलब जितने भी एब्डोमिनल कंटेंट हो, जितने भी हमारे एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन विश्रास होंगे उन सबको कंप्रेस करके रखता है, ठीक है, ताकि वो अपनी सही से जगह में रहे। इसका जो डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स से ट्रांसवर्स हैं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स का वो ट्रांसवर्स होगा। तो होप करती हूँ आपको ये भी सारा क्लियर होगा। और आगे बढ़ते हैं। अगली मसल हमारे पास है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, ठीक है, ये हमारी फोर्थ मसल है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। ये जो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है इसको सिक्स पैक भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम इसका जो डिटेलिंग है वो देख लेते हैं। तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस से एंड प्यूबिक क्रस्ट से इसका ओरिजिन है, मतलब ये डाउनवर्ड टू अपवर्ड जा रही है, ठीक है, मतलब नीचे से यहाँ ओरिजिनेट होगी और इंसर्ट यहाँ ऊपर जाके होगी। अब इसका हम इंसर्शन देख लेते हैं कि इंसर्ट कहाँ होगी? जाइगोट प्रोसेस में कोस्टल कार्टिलेजेस ऑफ रिब्स 5 to 7। जितने भी कोस्टल कार्टिलेजेस मतलब जो ट्रू रिब्स होंगे वो 5 to 7 में जाके वो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। नर्व सप्लाई कौन करेगा? लोअर थोरैसिक नर्व्स। जो लास्ट की दो अभी जो हमने मसल पढ़ी उनका भी सेम नर्व सप्लाई था और इसका भी वही नर्व सप्लाई है, ठीक है। अब इसका हम एक्शन देख लेते हैं। फ्लेक्सिस वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है उसको फ्लेक्स करना इसका काम होता है। और टेंस द एब्डोमिनल वॉल, टेंस मतलब उसको खींच के रखना, ठीक है, तो ये एब्डोमिनल वॉल को भी खींच के रखता है। इसकी हम पेक्युलियरिटी देख लेते हैं कि एनक्लोज्ड इन रेक्टस सीट टेंडिनस इंटरसेक्शन प्रेजेंट, मतलब ये जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है इसके ऊपर एक पतली सी सीट प्रेजेंट होती है, उसको रेक्टस सीट बोलते हैं, ठीक है, जिसमें टेंडिनस इंटरसेक्शन पाया जाता है, तो बीच बीच में इंटरसेक्ट होता है, बीच बीच में कट पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम अपनी नेक्स्ट मसल देख लेते हैं, कौन सी है? पिरामिडालिस मसल। तो अभी इसको हम आगे देखते हैं कि जो पिरामिडालिस मसल होती है ये वाली मसल है, ठीक है, आपको जो दिख रही होगी ये छोटी सी स्मॉल ट्रायंगल शेप में होती है, ये दो होती है नंबर में, ये होती है, ठीक है, पिरामिडालिस मसल। और इसका हम अच्छे से और देख लेते हैं, डिटेलिंग देख लेते हैं कि जो पिरामिडालिस मसल होती है स्मॉल ट्रायंगुलर मसल होती है, ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ होता है? प्यूबिस में इसका ओरिजिन होता है और इंस्टालिनिया एल्बम में जाके इंसर्ट हो जाती है। इसके बाद हम इसका नर्व सप्लाई देख लेते हैं कि इसका नर्व सप्लाई कौन करेगा? सब कोस्टल जो नर्व्स होती हैं T12 वाली वो इसका नर्व सप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसका ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। जो मसल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है? तो सुपीरियर और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक जो नर्व्स जो आर्टरी होती हैं वो इसको सप्लाई करती हैं। इसका हम एक्शन देख लेते हैं कि जो पिरामिडालिस मसल होती है वो क्या एक्शन करती हैं। तो टेंस करती हैं लीनिया एल्बा को, मतलब जो लीनिया एल्बा होती है उसको खींच के रखती है। इट इज ऑफ 80% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब ये जो अबाउट 80% जो ह्यूमन पॉपुलेशन होती है उसमें पिरामिडालिस मसल प्रेजेंट होती है। और ये कई बार प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकती है, या फिर हो सकता है कि ये सिर्फ एक ही साइड प्रेजेंट हो, दूसरे साइड प्रेजेंट ना हो, या फिर हो सकता है कि कई ह्यूमंस में से भी देखा गया है कि जो पिरामिडालिस मसल है वो कई बार एक ही साइड रह सकती है, या तो डबल ही रह सकती है एक ही साइड में, या फिर दोनों साइड एक एक हो सकती है। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं ये मसल्स की। तो हम आगे देखते हैं, ये हमारी लास्ट मसल होने वाली है क्रेमेस्टिक मसल। पहले हम देख लेते हैं कि ये जो क्रेमेस्टिक मसल है दिखती कैसे है। तो ये हमारी बॉडी में कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है। ये हमारी क्रेमेस्टिक मसल जो आपको ग्रीन कलर में दिख रही होगी। तो अब इसकी हम डिटेलिंग देख लेते हैं कि मसल दैट कवर द टेस्टिस एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये वो मसल है जो टेस्टिस और स्पर्मेटिक जो कॉर्ड होते हैं उनको कवर करती है, ठीक है। फाउंड इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेयर ऑफ स्पर्मेटिक फेशिया, ये स्पर्मेटिक फेशिया के एक्सटर्नल और इंटरनल लेयर में पाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, द मसल इज फुली डेवलप्ड ओनली इन मेल्स, ठीक है, इन द फीमेल्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फ्यू फाइबर्स ओनली, मतलब कि जो मसल होती है क्रेमेस्टिक मसल इसका मेन काम ही क्या होता है? टेस्टिस और स्पर्मेटिक कॉर्ड्स को कवर करना, ठीक है। और जैसा आपको पता है कि सिर्फ मेल्स में पाई जाती हैं, तो ये जो मसल है ये ओनली इन मेल्स में पाई जाती है, ठीक है, मतलब फुल्ली डेवलप्ड सिर्फ मेल में होती है, कि जो फीमेल्स में होती है वो सिर्फ कुछ फाइबर्स के थ्रू ही इसको ये रिप्रेजेंट करती है। आगे देखते हैं कि इसका जो ओरिजिन है कहाँ से हो रहा है? प्यूबिक ट्यूबरकल से लेटरल पार्ट ऑफ प्यूबिक क्रस्ट, यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है। और इंसर्शन कहाँ होगा? ट्यूनिया वेजाइनलिस ऑफ टेस्टिस, ये जो टेस्टिस है इसका एक लेयर होती है, उसको क्या नाम है? ट्यूनिका वेजाइनलिस, इसमें जाके ये जो क्रेमेस्टिक मसल है उसका इंसर्शन हो जाता है। इसकी नर्व सप्लाई इसकी ब्लड सप्लाई कौन करता है? क्रेमेस्टिक आर्टरी करती है, विच इज द ब्रांच ऑफ इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। जो क्रेमेस्टिक आर्टरी होती है ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की एक ब्रांच है जो कि क्रेमेस्टिक मसल को सप्लाई करती है। और इसका हम देख लेते हैं कि नर्व सप्लाई कौन कर रही है? तो जेनाइटोफेमोरल नर्व जो L1 और L2 हो, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका एक्शन क्या होता है? जो क्रेमेस्टिक मसल उसका एक्शन क्या है? द क्रेमेस्टिक हेल्प्स टू सस्पेंड द टेस्टिस एंड कैन एलिवेट इट, जो क्रेमेस्टिक मसल है वो टेस्टिस को एलिवेट कर सकती है, मतलब ऊपर की तरफ ले जा सकती है
द मसल ऑल्सो टेंड्स टू क्लोज द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग व्हेन द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इज राइज्ड। जो मसल होती है वो क्लोज कर सकती है जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है उसको, जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर राइज होगा तब, ठीक है। जो अब हम क्रिमेस्टिक मसल पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, तो इसके हम एक एक्स्ट्रा पे देख लेते हैं। एक क्रिमेस्टिक रिफ्लेक्स होता है जो कि सिर्फ मेल्स में पाया जाता है। तो अब इस क्रिमेस्टिक रिफ्लेक्स को भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पहली चीज़ तो हम ये देख लेते हैं कि जो क्रिमेस्टिक रिफ्लेक्स है ये कराता कौन है। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है वो जेनाइटोफेमोरल नर्व का रोल होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, आप इसको याद रखना। तो वो ये यहाँ काम आ रही है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो क्रिमेस्टिक रिफ्लेक्स है ये क्या होता है और कहाँ होता है, किस में पाया जाता है, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या है, एक सुपरफिशियल रिफ्लेक्स है जो सिर्फ ह्यूमन मेल्स में पाया जाता है। और ये क्या करती है, जो थाई को जब हम इनर पार्ट में स्ट्रोक करेंगे किसी मेल के, तो ये क्या करता है, एलिवेट कर देता है इनर पार्ट ऑफ थाई को, ठीक है। तो क्या है, स्ट्रोकिंग द स्किन कॉजेज द क्रिमेस्टिक मसल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल अप द लेप्सिलैट्रिकल टेस्टिकल टुवर्ड द इंग्वाइनल कैनाल। अगर हम जो इनर पार्ट ऑफ थाई को स्ट्रोक करेंगे 3 फिंगर की हेल्प से, तो ये जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट होगी और ये पुल करेगी टेस्टिस को ऊपर की साइड। दिस रिफ्लेक्स इज मोर ब्रेक इन चिल्ड्रंस। ये जो रिफ्लेक्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें, ठीक है। ये टेस्टिस की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए किया जाता है कि जो पोजीशन जो टेस्टिस है वो अपनी नेचुरल स्टेट में नेचुरल पोजीशन में आई है कि नहीं आई है। डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा कि जो टेस्टिस हैं वो नॉर्मली स्क्रोटम में नहीं, जन्म से प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। वो उनकी अलग अलग पोजीशन होती हैं, वो लास्ट में जाके वो स्क्रोटम में आती है। तो वही चीज़ चेक करने के लिए कि जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में है कि नहीं, हमें एक क्रिमेस्टिक रिफ्लेक्स करना होता है। तो अगर ये चिल्ड्रंस में डिटेक्ट हो जाता है तो ऑपरेशन के थ्रू या फिर किसी अदर चीज़ के थ्रू भी है, ठीक है, इसको सही कर सकते हैं। होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।